आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। यहाँ पे तहसील चौक में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं जो अब नहीं हो सकती, और जो ये दुर्घटनाओं में बचाव के कारण ये गौरा देवी चौक का लोकार्पण हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है हम लोगों के लिए। नमस्कार, मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया तीर्थ नगरी ऋषिकेश से इस वक्त तहसील चौक पे हूँ। तहसील चौक मतलब गौरा देवी चौक। आज इस गौरा देवी चौक का जो है लोकार्पण हो चुका है, और गौरा देवी चौक, इस चौक पे जो है काफ़ी दुर्घटना होती थी, इसलिए इस चौक की बहुत डिमांड थी। लेकिन कभी कभी जो है कभी अच्छे काम होने के लिए विवाद भी हो जाते हैं, रुकावट भी हो जाती है। उसके बावजूद भी आज जो है इसका लोकार्पण हो गया है, काम संपन्न रहा है। और अभी हमने मेयर से भी, पार्षद से भी, नेता प्रतिपक्ष से भी और मुख्य नगर आयुक्त से भी बयान लिया। यहाँ की ये आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज यहाँ पर हमने जो तहसील चौराहा था, तहसील चौराहा पे यहाँ पर अनेकों दुर्घटनाएं हो रही थी चौक ना होने के कारण, जिसमें कि दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो उसमें हमने सभी की भावनाएं थी, मेरा भी अपना एक मन था, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से दुर्घटनाएं हो रही थी तो हम क्या कर सकते हैं उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। बोर्ड की जो पहली बैठक थी, निर्वाचित बोर्ड की पहली बैठक में हमने प्रस्ताव रखा, बोर्ड ने उस प्रस्ताव को पास करा। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी अपने सभी पार्षदों का कि उस प्रस्ताव को सभी ने एक मत होकर पास स्वीकृत करवाया। यहाँ पर चौक बनाया, हमने एक मन में विचार आया कि जो हमारे उत्तराखंड चिपको आंदोलन की जो प्रेरणा रही हैं माँ गौरा देवी, उनके नाम से हम इस चौक को रखेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई, लेकिन सत्यमेव जयते मैं आज इसको कहूँगी कि उसमें सत्य की जीत हुई। हमारी भावनाएं उन जो हमारे महापुरुष हैं, उन महान विभूतियों के नाम को हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने की थी, कि जो कि हमारे पर्यावरण की संरक्षक थी और पर्यावरण को बचाने की जिससे गौरा देवी ने हमेशा प्रयास करा, उसके नाम से। क्योंकि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं थी, वो किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी, वो एक सामाजिक और पर्यावरण की संरक्षक थी। तो उनके नाम से आज यहाँ पर गौरा देवी चौक का यहाँ पर उद्घाटन हुआ। उसके लिए सभी शहरवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई। अपने सभी नवनिर्वाचित बोर्ड का, सभी पार्षदों का आभार व्यक्त करती हूँ। अपने अधिकारियों को सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और सभी से आशा और अपेक्षा करती हूँ कि शहर हित में, जनहित में जो भी कार्य हों उसमें सभी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। नगर निगम हर समय इस ऋषिकेश को एक आदर्श नगर निगम बनाने के लिए सदैव तत्पर है। देखिए, जो गौरा देवी चौक है, नगर निगम हमेशा महिलाओं का सम्मान करता है। हमें चाह रहे थे कि नगर निगम में हम जो चौक बनाए, चौराहा बनाए, वो विभूतियाँ हों, वो राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और पर्यावरण प्रेमी हों। तो इसी कड़ी में हमारे सम्मानित बोर्ड ने ये पास किया कि हम यहाँ पर गौरा देवी के नाम से चौक बनाएंगे। और इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है तहसील, जहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, हमारे अन्य तमाम ऑफिस हैं, पुलिस के ऑफिस हैं। तो एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है। तो और यहाँ से प्रेरणा भी लोगों को मिलेगी कि तहसील चौक को अब गौरा देवी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके पीछे एक आशय है, गौरा देवी कौन थी, क्या उन्होंने काम किया, इसके बारे में बच्चों को प्रेरणा मिली। बच्चे सीखेंगे कि गौरा देवी इतनी प्रेरणाविद हमारी थी, जिन्होंने बहुत कम समय में, देखिए जब उनकी शादी हो गई थी उसके बाद वो विधवा हो गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को नहीं देखा, अपने प्रकृति को, पेड़ों को उन्होंने माँ माना और उसके लिए समर्पित हो गई। और इसका एक संदेश ये गया कि आज पूरे विश्व में वो प्रकृति प्रेमी के रूप में जानी जाती हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम नगर निगम ने किया। उसमें सारे हमारे जो पार्षद गण हैं और यहाँ के जो व्यापारी बंधु हैं, अन्य सम्मानित लोगों ने सहयोग किया। और ये थोड़ी हमें प्रॉब्लम हुई थी, इसमें मामला कोर्ट में गया था, लेकिन अंततोगत्वा कोर्ट में भी सत्य की जीत हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज के दिन सभी लोगों को गौरा देवी के लोकार्पण दिवस में सभी लोगों को बधाई देता हूँ, और चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि आज के दिन वो संकल्प लेंगे कि हर नागरिक अपने चातुर्मास के समय जब पेड़ हम लगाते हैं, पेड़ लगाएंगे और पेड़ों को बचाएंगे। धन्यवाद। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आज जो है, जो तहसील चौक जिसे हम कहते थे, आज वो गौरा देवी चौक के नाम से आज के बाद जाना जाएगा। और ये जो चौक है, यहाँ पर लगातार कई वर्षों से दुर्घटना होती रहती थी। 6 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और दर्जनों लोग चोटिल होते थे। आज इस चौक का लोकार्पण हुआ है। मैं अपनी नगर निगम की पूरी टीम को, सम्मानित सभी पार्षदों को, माननीय महापौर को, नगर आयुक्त को और सभी जो हमारे नगर निगम के जो साथी हैं, मैं उनका विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब भविष्य में यहाँ पर दुर्घटना नहीं होगी, ऐसा मैं सोचता हूं। और इस चौक में कई अनेक बाधाएं भी, चौक को बनाने में अनेक बाधाएं भी आई, और हमने
हमारे अधिकारियों ने बखूबी उसको दूर करने का काम किया। विकास कार्यों में हमेशा हम लोग मिलकर काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कुछ लोग जो है विकास कार्यों में बाधा बनने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा नहीं टिकते हैं। मैडम ने जैसे कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई है और हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे कि अपने शहर में जहाँ भी चौक चौराहा हैं, जो भी जहाँ पर भी हम लोग अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे और नगर निगम बोर्ड आम जनता के लिए कार्य करता रहेगा। पार्षद महोदय, तहसील में एक हाईटेक शौचालय का भी निर्माण होना था, जिसमें भी रोक लगी कुछ समय तक, क्या कहना है इस संबंध में? तहसील परिसर में एक हाईटेक शौचालय बनना था, लेकिन अब बन रहा है, कार्य प्रारंभ हो गया है। लेकिन कभी कभी ऐसे अधिकारी आते हैं जो विकास कार्यों को रोकने का काम करते हैं, तो यही कारण था कि कुछ लोगों ने और हमारे जो यहाँ पर अधिकारी थे यहाँ पर तहसील परिसर में, उन्होंने इस कार्य को रोकने का काम किया, इसलिए इतना विलम्ब हुआ। जबकि तहसील परिसर में आज कोई भी शौचालय नहीं है। यहाँ पर 8 से 10 विभाग हैं, न्यायालय से लेके, तहसील से लेके, हाईडील से लेके और BSNL से लेके और CO ऑफिस, तमाम तरह के ऑफिस यहाँ पर हैं। हमारे 1000 के लगभग अधिवक्ता और उनके जो साथ टाइपिस्ट से लेके, उनके जो अर्दली से लेके, उनके जो यहाँ पर तमाम शहर से जो लोग बातकारी आते हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं और टॉयलेट न होने के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अंततः यहाँ पर भी सत्य की जीत हुई और टॉयलेट का काम शुरू हुआ और हम विकास कार्यों पर लगे रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ मनीष भाई, क्या कहना है आज के कार्यक्रम बारे में? आज जो गौरा देवी चौक का उद्घाटन हुआ है, बोर्ड बैठक में पहला प्रस्ताव था, क्योंकि चौराहों पे जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको देखते हुए चौराहों का निर्माण करना अति आवश्यक कार्यों में था। तो हम लोगों के सभी के राकेश मियाँ जी के प्रस्ताव का समर्थन किया था, चौक बनना चाहिए, और आज ये चौक बन के तैयार हुआ है। तो बड़ा हर्ष का विषय है कि ऋषिकेश शहर तरक्की की ओर। मनीष भाई, कुछ समय पहले आप लोग पार्षद दल के लोग जो हैं SDM साहब से मिले थे, चौक का निर्माण रुक गया था, हाईटेक शौचालय का निर्माण रुक गया था, इस संबंध में क्या कहना है आपका? हाँ, हम लोग सभी लोग पार्षद लोग SDM साहब से मिलने गए थे कि क्या कारण है कि आपके द्वारा रोका जा रहा है। तो उनके द्वारा बताया गया था कि कुछ 20 परिवार हैं जिनके नाम से ये रोड है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तो उनके नाम से कि चौक होना चाहिए। मैंने कहा लेकिन हमारे चूँकि बोर्ड में प्रस्ताव जो पास है वो गौरा देवी के नाम से चौक प्रस्ताव पास है। हमने उनसे कहा था यदि बोर्ड ने गलत प्रस्ताव पास किया है तो आप इसका मतलब आगे कमिश्नर साहब से शिकायत करें और बोर्ड के प्रस्ताव को निरस्त करवा दें। लेकिन क्योंकि लीगल तरीका यही है, यदि हमने बोर्ड ने कोई गलत प्रस्ताव पास कर दिया है तो आयुक्त साहब से शिकायत की जा सकती है, कमिश्नर साहब से। बयान लिया, यहाँ की लोकल जनता भी है। आपका शुभ नाम क्या है माता जी? मेरा नाम सरिता पैनोली है। क्या कहेंगे, 2 शब्दों में कहिए। गौरा देवी चौक का लोकार्पण आज बहुत हर्ष की बात है। यहाँ पे तहसील चौक में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं जो अब नहीं हो सकती, और जो ये दुर्घटनाओं में बचाव के कारण ये गौरा देवी चौक का लोकार्पण हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है हम लोगों के लिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सरोजनी थपलियाल, मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत। मेरी तमन्ना थी कि मैं भी ऐसा चौक बनाऊं, लेकिन क्षेत्र पंचायत की इतनी निधि नहीं आती कि जो मैं इसमें खर्च कर सकूं। तो यहाँ पे इतनी दुर्घटना होती थी। मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेयर जी का और राकेश मियाँ जी, अपने 40 पार्षदों का, कि जो ये चौक बना है तो मेरी भी तमन्ना पूरी हो गई है और ये सुरक्षा हो गई है पूरी जनता की। पूरी जनता, हमारा वार्ड भी सुरक्षित रह गया और जो आने वाले जो पर्यटक हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। कई दुर्घटना होती थी, 6 एक्सीडेंट मेरे सामने हुए यहाँ पे कि जो कि उसी टाइम तत्काल मृत्यु। तो मैं गौरा देवी को भी याद करते हुए और ऐसी मान विभूति को, पर्यावरण संरक्षण की महिला, जो प्रथम महिला पुरस्कार मिला था जिन्हें, उनको याद करते हुए और ऐसी अनीता ममगई को मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और ऐसी जैसे कि गौरा देवी थी वैसे ही उनको याद किया जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अनीता ममगई आपका नाम रहेगा। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं अनामिका अग्रवाल, पूर्व महिला मंडल से महिला मोर्चा से ऋषिकेश मंडल से मंत्री हूँ। और गौरा देवी चौक के उद्घाटन पर माँ गौरा के नाम पर ये जो चौक महापौर ने बनाया है, मैं महापौर के साथ साथ माँ गौरा देवी का भी अभिनंदन करती हूँ और महापौर की जय बोलती हूँ। उन्होंने मातृशक्ति को भी सम्मान दिया और यहाँ की जनता को भी बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। नमस्कार।